आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलिम खान हकला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम बड़ी खबरों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधरबल में कई प्रोजेक्टों का रखा संग बुनियाद, कई का किया इफ्तिताह। कहा 2019 के बाद तरक्याती कामों में आई है रफ्तार। कोकनक तसादम में मिली बड़ी कामयाबी, लश्कर कमांडर उजैर खान किया गया हलाक। एक मजीद दहशतगर्द की लाश हुई बरामद, तलाशी कार्रवाई जारी। बढ़ती महंगाई और स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने के मामले में कांग्रेस का श्रीनगर में एहतजाज। कहा मौजूदा दौरे हुकूमत में हर कोई है परेशानी में मुब्तला। और कनाडा वजीर आजम की मुज़म्मत में शिवसेना डोगरा फ्रंट का जम्मू में एहतजाज। कहा दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों को देना चाहिए सख्त पैगाम। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज गांधरबल जिले में कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद और कई का इफ्तिताह किया है, जिस दौरान उन्होंने एक अवामी इज्तिमा से भी खिताब किया है। उन्होंने कहा है कि 2019 से कबल तरक्याती कामों में ताखीर की जाती थी, लेकिन अब इंतजामिया तर्जे के बिना पर प्रोजेक्टों को तेजी से मुकम्मल कर रही है। उन्होंने कहा है कि पूरे जम्मू कश्मीर में हमने 1500 के करीब प्रोजेक्टों को मुकम्मल किया है, जो कि गुज़िश्ता 5 से 20 बरसों से बकाया थे। इस दौरान उन्होंने बेमिसाल खिदमात देने वाली शख्सियात को इनामात से भी नवाजा है और कई वफूद ने भी उनसे मुलाकात कर अपनी परेशानियों से उन्हें वाकिफ करवाया है। यहाँ के लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में भी आज अनेक परियोजनाओं को पूरा करने और कुछ की संग बुनियाद रखने का मुझे अवसर मिला। मैं यहाँ के प्रशासन गांधरबल के और यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ के नागरिकों को गांधरबल म्यूनिसिपैलिटी में स्वच्छ पीने के पानी का इंतजाम नहीं था, वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ और यहाँ के लोग पोर्टेबल वाटर पी रहे हैं। ढेर सारी विकास की परियोजनाएं पूरी हुई हैं और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में गांधरबल के जिला प्रशासन ने जो काम किया है वो निश्चित रूप से सराहनीय पहल है। एक इंक्यूबेशन सेंटर भी आज डिग्री कॉलेज में शुरू हुआ है। मैं समझता हूँ उससे यहाँ के नौजवानों को नए स्टार्टअप बनाने और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध। वादी कश्मीर के जिला अनंतनाग के कुकरनाग में 13 सितंबर से शुरू हुआ तसादम आज बिलाखिर इख्तिताम पजीर हुआ है, जिसमें लश्कर तैयबा के कमांडर उजैर खान को हलाक कर दिया गया है, जिसके कब्जे से हथियार व असला बारूद भी बरामद किया गया है। इसके अलावा एक मजीद बेपहचान दहशतगर्द की लाश बरामद हुई है। इस बात की जानकारी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर विजय कुमार ने दी है। वाज़ेह है कि इस तसादम में 3 ऑफिसरान और 2 जवानों ने भी शहादत पाई है। डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, अभी रिट्रीव नहीं हो पाया है। सर्च ऑपरेशन जारी रहेगा। अभी हम लोग काफी एरिया को सर्च करना बाकी है। बहुत सारे ब्लाइंड सेल होगा, उसको भी हम लोग रिकवर करके उसको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। और आवाम से अभी अपील करते हैं कि स्पॉट पर कोई नहीं जाए, क्योंकि बहुत सारे ब्लाइंड से ग्रेनेड की संभावना है वहाँ पर है। 203 का खबर था, हो सकता है तीसरा डेड बॉडी भी कहीं मिले, इसलिए सर्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। सर्च पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी तक में उजैर खान एलईटी कमांडर का बॉडी मिल गया, उसको रिट्रीव भी कर लिया हम लोग। एक डेड बॉडी मिलिटेंट का और दिख रहा है, तो सर अभी जारी रहेगा, क्योंकि अब बहुत सारे एरिया खाली है, ब्लाइंड सेल है, उसको इकट्ठा करके डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और तीसरा डेड बॉडी मिलिटेंट का भी नहीं मिला है, उसको भी हम खोज रहे हैं। डेड बॉडी जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारे 3 ऑफिसर कलीग शहीद हुए, एक जवान भी शहीद हुए हैं। बढ़ती महंगाई और स्मार्ट मीटर नस्ब किए जाने के मामले में आज कांग्रेस की जानिब से श्रीनगर में एक पुरजोर एहतजाज किया गया है। इस दौरान पार्टी लीडरान व कारकुनान ने रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें दफ्तर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी। एहतजाज कर रहे लीडरान का बीजेपी के दौरे हुकूमत में कहा है कि 13,000 करोड़ का जल शक्ति महकमे में धांधली हुई है, लिहाजा इसकी CBI से जांच की जानी चाहिए। उनका कहना था कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में मुलाजमिन और आम लोग बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। के बाद एक टोल पोस्ट लगा रहे हैं, जो पहले टोल पोस्ट लगे थे उनको भी 3 गुना 4 गुना 10 गुना इन्होंने टोल बढ़ा लिया। अब कितना खून ये कश्मीरियों का पीसेंगे। एक IAS अफसर बता रहा है कि जल शक्ति में 14,000 करोड़ का घोटाला हो रहा है। हम चाहते हैं कि उसकी इंक्वायरी हो, पूरी तरह से उसकी इंक्वायरी हो, एक ट्रांसपेरेंसी से उसकी इंक्वायरी हो। जो ये स्कैम्स करवा रहे हैं, कश्मीरियों का पैसा लूट रहे हैं,
हम चाहते हैं इसको ये बंद करें और जो महंगाई है उसको खत्म करे। रोजगार है, कहीं 9 साल से किसी को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। अब कितना कश्मीर के ऊपर जुल्म करेंगे? कम से कम एक रोजगार कश्मीर को देते नहीं। जीपी फंड लोगों का अपना जीपी फंड है, अपना पैसा है, वो ये नहीं दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि कश्मीर विडो है, ओल्ड एज पेंशन है, कैजुअल लेबर्स है, उनकी मांगे पूरी करें। इसलिए हम सड़कों पे आ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है, कल को पूरा कश्मीर सड़कों पे होगा। जी, आज का ये जो प्रोटेस्ट है, ये एक तो स्मार्ट मीटर्स के बारे में है, दूसरा गैस जो महंगा है उसके बारे में है, चावल 10 किलो जो ज़्यादा दिए हैं उसकी कीमत क्या है, बाज़ार से भी महंगा है। दूसरा ये जो है पेंशनर जो है उनकी ग्रेजुएटी, उनकी लीव सैलरी, जो उनका अपना पैसा है वो गवर्नमेंट के पास है, वो रिलीज़ नहीं होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स की सैलरी नहीं दी जा रही है। हर जगह महंगाई है, हर तरफ महंगाई है, रोज़ का जीना हराम हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। सो दैट इज़ वाई आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट at least look into the matter and do some needful to the people। जिनका अपना पैसा है पेंशनर्स का वो दिया जाए, स्मार्ट मीटर्स के बारे में सोचा जाए, गैस सिलेंडर के बारे में। जो गरीब मजदूर है वो क्या करेगा? थैंक यू। कनाडा वज़ीर आज़म के भारत के मुतल्लिक़ रवैये की मज़म्मत में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज एहतजाज किया है। एहतजाज की क़यादत करते हुए डोगरा फ्रंट के सदर अशोक गुप्ता ने कहा है कि हरदीप सिंह निज्जर जो कि मतलूबा दहशतगर्द है, इसे कनाडा में वोट बैंक की सियासत के लिए पनाह देने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी की हिमायत करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जो है वहाँ का प्रधानमंत्री, मैं बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। हरदीप सिंह निज्जा वांटेड उग्रवादी। मुख्यमंत्री हरमिंदर सिंह 2018 इसको मिलने के बाद कहा है ये वांटेड है लुधियाना ब्लास्ट के अंदर। इसे मिलकर के इसको लेटर दिया, ये वांटेड है, वांटेड है। 2020 के अंदर इंडिया ने इसको मिलिटेंट घोषित कर दिया और उसके बाद 1997 के अंदर ये गया वहाँ उस देश के अंदर कनाडा, फिर वहाँ की जो घोषित कर दिया गया 2020 के अंदर। एक देश ने घोषित कर दिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वो लेटर जा कर के जतिन ट्रूडो को दिया, अपने हाथ से दिया भाई। और उसके बाद भी आज सिर्फ वोटों की राजनीति, क्योंकि तुम्हारी अपनी स्थिति वहाँ खराब हो गई है, इसलिए ये जो हरदीप सिंह निज्जर है राजनीति वोटों के लिए, क्योंकि तुम्हारी खराब हो गई है, इसलिए उसको पकड़ने का प्रयास नहीं हो रहा है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ बड़े सीधे संदर्भ के अंदर, ये जो हरदीप सिंह निज्जर है ये उग्रवादी है, इसको उग्रवादी ट्रीट होना चाहिए, इसके अंदर कोई राजनीति नहीं आनी चाहिए। और जब अभी G20 में आप यहाँ आए और बैठ करके सारी बातें तय करी, अब वोटों की राजनीति के लिए उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए आपका पुतला जला रहा हूँ। और ये संदेश पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देना चाहता हूँ कि जो मिलिटेंट है वो मिलिटेंट है, उसको उस निगाह से हमको देखना लगता है। जो भारतीय वहाँ कनाडा में रहते हैं उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भारत को बदनाम करने की जो कोशिश हो रही है, भारत को बदनाम करने का प्रयास करने वाले के साथ भी यही व्यवहार होगा। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, G20 के अंदर आकर के उग्रवाद के विरोध में लड़ने का हमने प्रयास तय करा, फिर तकलीफ कहाँ हो गई? सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए हम इसको बदलने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है उसकी स्थिति बड़ी खराब हो गई है। इसलिए मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, उग्रवाद है। उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर के G20 के अंदर हम तय करा है, उस बात पर खड़ा रहें और उस बात से हम लड़ें। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना की जानिब से आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने देशभगत यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तालिब इल्मों से हुई बदसलूकी की शदीद मज़म्मत की है और LG इंतजामिया से अपील की है कि वो इस मामले में मदाखलत करें। साथ ही उन्होंने पंजाब की उन सिख तंजीमों की भी तारीफ की है जिन्होंने कश्मीरी तालिब इल्मों की हिमायत की है। देखिए, हमारे बहुत से बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है बाहर की यूनिवर्सिटियों में, लेकिन आज ये पहली बार मुझे ऐसा मतलब सुनने को मिला है कि पंजाब में ऐसा खिलवाड़ हुआ जो देशभगत यूनिवर्सिटी ने किया है वहाँ पर।
और फिर उन बच्चों के साथ उन्होंने बदसलूकी भी की है। पर उसके ऊपर जो पंजाब में बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सिखों की थी, वो उन्होंने जाके कॉलेज में मुजाहरा किया इस बारबरीत के ख़िलाफ़ जो वहाँ के स्टाफ ने कश्मीर के स्टूडेंट के साथ बिहेव किया है, मिसबिहेव किया है। और अभी मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब ये दबाव वहाँ की सरकार पर गया तो उनके खिलाफ FIR जो है वो दर्ज किया गया है, 135 नंबर शायद वो, और उसमें 420, 406, 354 काफ़ी एक ऐसे जो हैं उन्होंने उस पर लगाए हैं और उनके खिलाफ अच्छी कार्रवाई होगी। और उसमें कोई 12 के करीब लोग हैं जो इस सारे फ्रॉड में मुलव्वस थे, जो झूठी मूठी नर्सिस का कह के इनको वहाँ कर रहे थे कोर्सेज, और गलत बयानबाजी से कि भाई आपको सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। पर मैं अभी भी अपनी स्टेट गवर्नमेंट से भी अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और जम्मू कश्मीर के साबिका वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इंतखाबात में खवातीन को तखसास दिए जाने के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी खवातीन को तखसास देने के खिलाफ नहीं रही है और ये एक खुशाइन कदम है। उन्होंने जल्द यहाँ चुनाव कराने की वकालत की है। इस दौरान उन्होंने मरकजी हुकूमत और LG इंतजामिया के पुरअमन हालात होने के दावों पर भी सवाल उठाए हैं। लेकिन हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ कब रहे हैं? हमने खुद यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है पंचायतों में और बाकी जगहों पर। हम विमेंस रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि जहाँ 50% हमारी आबादी जो है वो हमारी बहनें हैं, माएँ हैं, उनको सही नुमाइंदगी जो है और नुमाइंदगी करने का मौका भी उनको सही मिल जाना चाहिए। इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं। अगर ये बिल अप्रूव होगी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को इससे कुछ नुकसान नहीं होगा? हमें क्या नुकसान होगा ना, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो NC का गढ़ रह चुके हैं, वहाँ पे अब वुमेन तो आपको क्या लगता है वहाँ हमारे पास कोई औरतें नहीं है जहाँ जो इनको हम खड़े कर सके? कौन सी कमी है नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे मतलब लेडी कैंडिडेट्स की? कोई भी इलाका देख लीजिए, हमारा तो पूरा विंग है जम्मू कश्मीर में, वुमेन्स विंग, जिसकी सदारत शमीमा फिरदौस साहिबा करती हैं। हमारे स्टेट सेक्रेटरी हैं सकीना यत्तू। क्या मुकाबला करने में और लड़ने में उन्होंने कोई कमी कहीं पर रखी है? जम्मू में आप देखें हमारे साथियों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई नुकसान किसी बिल से नहीं है। हमें नुकसान इस चीज़ से है कि यहाँ लोग जो हैं, हमारे जो हुक्मरान जो हैं, वो इलेक्शन से डरते हैं। वो बेताज बादशाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते। हमें विमेंस विंग से कोई खतरा नहीं, हमें उन जैसे लोगों से खतरा जो इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पर हुकूमत का दावा है यहाँ पर अमन शांति है, लेकिन अब पिछले कई रोज से एनकाउंटर चल रहा है और कई जो जानें हैं वो चली गई है। सर, कैसे देखते हैं? कई क्या ना, आप कहिए, एक कर्नल, एक मेजर, एक हमारे JNK पुलिस का DYSP, एक और जवान, 4 लोग वहाँ पे मारे गए हैं इस एनकाउंटर में। आज अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 7वां दिन चल रहा है। हमारे तरफ से शायद अभी तक वहाँ एक भी मिलिटेंट मारा नहीं गया। इसी से आपको पता चल जाता है कितनी अमन और शांति है। अमन और शांति श्रीनगर के आसपास ज़रूर, क्योंकि ये लोग गोल्फ खेलते हुए नज़र आते हैं, मिस वर्ल्ड के साथ झूमते हुए नज़र आते हैं, G20 का आपको नज़ारा दिखाते हैं। लेकिन ज़मीनी सतह पर श्रीनगर के बाहर हालात क्या हैं वो आप कुकरनाग जाके देखिए, उड़ी जाके देखिए, रजौरी जाके देखिए। रजौरी में मुझे याद नहीं है जब मैं चीफ मिनिस्टर था तो कभी इस तरह के हालात बने। लेकिन पीर पंचाल में आज दोबारा मिलिटेंसी का सिलसिला जो है वहाँ शुरू हो चुका है। हालात इतने अच्छे नहीं हैं जिस तरह ये बताते हैं, लेकिन ये लोग तस्से मस नहीं, झूठ पे झूठ जो है यहाँ पे फैलाने की कोशिश करते हैं। ज़मीनी हकीकत जो है वो ये तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। सर, आपकी क्वेश्चन सोल्यूशन क्या लग रहा है? किस तरह से यहाँ पर अमन शांति होगी? पहले तो आप तस्लीम करिए ना कि प्रॉब्लम है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर तस्लीम करता है ना कि कोई बीमारी है, उसके बाद बीमारी का इलाज आपको देता है। ये लोग तो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि प्रॉब्लम है। पहले तस्लीम करें, उसके बाद हम इनको सोल्यूशन ढूंढने। कामसीपुरा में DDC मेंबर एडवोकेट कुर्रत ने आज नए वाटर टैंक का संग बुनियाद रखा है। साथ ही उन्होंने इस दौरान जहामा फिल्ट्रेशन प्लांट पर चल रहे काम का भी मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि इन दोनों प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से यहां आस पड़ोस के लोगों को एक बड़ी सहूलत मिलेगी। 10,000 और जो ये नया हम बना 75 जो है वो खुदा बिल्कुल ये सब आपके दुआओं का नतीजा है। वो सब उन्हीं का ये है।
उन्हीं का क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की उस टाइम पे। इनको पता है, इम्तियाज साहब को पता, क्योंकि ये भी इम्तियाज साहब भी ये नए आए हैं। ये बेचारे जहाँ पे हुए होंगे इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी ठीक से काम किया होगा, मगर उस टाइम पे मैं कहती हूँ ये सिर्फ चौधरी साहब जिनकी देन ये है हमारे ये प्रोजेक्ट्स बने। क्योंकि उन्होंने मुझे कितने बजे, शाम 3:30-4 बजे बुलाया, बोला हम ये प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। तो हम उनके ऑफिस गए, उनको हमने बताया कि कहाँ कहाँ से हमें पानी की दिक्कत है। जैसे हमारा चुंदुस्ता का प्रोजेक्ट है उस पे काम चल रहा है, उसी तरह हमारा पचहार हजपुरा का प्रोजेक्ट है, उसमें हम जगह अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। गोहिना कटिया वाली है, ये कानिसपुरा का है, गुतियार का है, दिलना का है, ये सारे प्रोजेक्ट उनके साथ मिलके हमने मुझे लगा उस दिन में 7 बजे घर पहुँच गई, इतना लेट हो गया था। उन प्रोजेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया हमने। तो फिर उसके बाद इम्तियाज साहब को पता है, इनके साथ मिलके हमने जगह आइडेंटिफाई की, हर जगह पे इनको नजर रखना बहुत जरूरी होता है। ये नहीं बंद कर, ये नहीं ये तैयार हो गया, स्कीम तैयार। बाकी असाब जो है ना वो छोटा 25 दिन का काम है। पूरा जो ये मिट्टी है इसको बाहर निकाल, दरिया जो लेवल है इसके डाउन जाना है। उसके बाद यानी कि ये कंटिन्यूसली रन करेगा, इसमें स्टोर नहीं रहेगा, ये तो कंटिन्यूसली चल जाएगा, फिर रोगी चल रहेगा। यहाँ से चल के सीधा आपके वहाँ। जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी कुलगाम ने ह्यूमन राइट और एंटी करप्शन फोरम के इश्तराक से बच्चों के हकूक के मुतल्लिक एक बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद किया है। इस प्रोग्राम में जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी के चेयरमैन और प्रिंसिपल जिला सेशन जज मोहम्मद अशरफ भट्ट मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों को उनके हकूक के मुतल्लिक बेदार किया गया है और उन्हें मंशियात से दूर रहने और जैसी दूसरी समाजी बुराइयों से भी दूर रहने की तलकीन की गई है। इवेंट जो एक अहम इवेंट था, ट्राइबल कम्युनिटी से वाबस्ता जो लोग हैं, बच्चे हैं इस स्कूल में ज़ेर तालीम है, उनको एक अवेयरनेस देनी थी, जिसका आज प्रोग्राम यहाँ मुनक़द हुआ। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी कुलगाम की जानिब से हमारी डलसा सेक्रेटरी साहिबा ने बड़ी मेहनत की और इस प्रोग्राम को अंजाम तक पहुंचाया। बड़ा अच्छा रहा, बच्चों को अवेयरनेस मिली कि उनके हुकूक क्या है, अगर कोई उनके साथ कोई ज़्यादती हो रही है उनका सदबाब कहाँ पर है और वो कहाँ जा सकते हैं। तो हमारे देखिए, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो फोरम है, इसका मुद्दा मकसद इतना है कि लोगों को अवेयर करना, चाहे ड्रग्स की बीमारी है, चाहे लोग उसमें मुब्तला है, यूथ हमारा उसमें मुब्तला है, चाहे कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस है, चाहे ये जो आज प्रोग्राम था ये राइट्स थे चिल्ड्रन के जो थे। यहाँ पे हमारे सेशन जज जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट के थे वो आए थे यहाँ पे, और हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम की मैडम थी तबस्सुम कादिर जी, हमारे प्रेसिडेंट ह्यूमन राइट्स एंड एंटी करप्शन फोरम हेडक्वार्टर दिल्ली के मुदस्सिर नायकू साहब और उनकी टीम पूरी यहाँ पे आई। और यहाँ पे आके देखिए ये जो लड़के यहाँ पे थे, जो यहाँ पे बच्चे थे, ट्राइबल लोग थे, और खासकर जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है लेकिन वो पहुँच नहीं पाती है इधर इन बैकवर्ड एरियाज़ में, क्योंकि ये ट्राइबल लोग हमेशा पीछे रह जाते हैं, इन तक वो वैसी अवेयरनेस नहीं पहुँचती। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये मुद्दा मकसद है कि इन लोगों तक पहुँचना, इन नौजवानों तक पहुँचना, इन यूथ तक पहुँचना, इन बच्चों तक पहुँचना, कि इनको अवेयर करें कि आपके जो हुकूक हैं, जो आपके राइट्स हैं वो क्या हैं, आपको कैसे चलना है, आपको लाइफ में क्या करना है, आपको लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम समाजी बहबूद महकमे की जानिब से मेंढर डाक बंगला में बकाया पेंशन फार्मों में तरमीम करने के लिए बेदारी कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत कर इस कैंप से मुस्तफ़ीद हुए हैं। यहाँ इस तरह का कैंप मुनक़िद करने के लिए पंचायती नुमाइंदों ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। ऐसे लोगों की जो लोग मर जाते थे उनकी भी पेंशन लोग निकाल लेते थे, जिन लोगों का हक नहीं था वो लोग ही पेंशन लेकर जाते थे। अब तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और लेवल गवर्नर साहब ने और ये ऐसा डिजिटल सिस्टम बनाया है कि हर चीज जो है नेट से ही होगी, जिसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे उसकी पेंशन कभी नहीं रुकेगी। 7 महीने या 8 महीने हो गए पेंशन को रुके हुए। उसका कारण यह है किसी ने फॉर्म भरते समय अपना आधार कार्ड जो है बैंक के साथ जो है वो लिंक नहीं किया है, किसी ने अपना अकाउंट गलत दे दिया है,
किसी ने APL BPL ये राशन कार्ड गलत दिए हैं, किसी ने अपनी एज गलत बता दी है। इस वजह से मैं सरपंच मौलाना शफीक खान काबुला दाड़ीबंद। आज हम सोशल वेलफेयर स्कीम मनासाब की तरफ से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया गया। हम बहुत बड़ा शुक्रगुजार हैं जम्मू कश्मीर यूटी सरकार के, जिन्होंने एक गरीब आवाम की तरफ काफ़ी तवज्जो की। उन्होंने काफ़ी उनकी जो अबव 60 और डिसेबिलिटी पेंशन वगैरह जो लोगों को मिलती थी उसकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए काफ़ी लोगों ने दरबदरी की। उनके इवज़ में इन्होंने आज पूरी टीम यहाँ पे कैंप ऑर्गेनाइज किया कि यहाँ पे जो लोगों की मुश्किलातें थी उनका अजाला किया जाए। और काफ़ी बारीकी से उन्होंने देखा कि किसी के आधार लिंक नहीं है। लोग काफ़ी कंप्यूटर सेंटर्स के चक्कर काट रहे थे कि पेंशनें हमारी नहीं आ रही हैं, उसका कारण क्या था। तो उन्होंने आज उन बुज़ुर्गों को और महिलाओं को जो भी आज यहाँ पे लोग आए हैं उनको बारीकी से समझाया कि आपकी कहाँ कोई प्रॉब्लम थी उसको दूर किया जाए और आपकी पेंशन जो है वो अगले 1-2 महीने में आना शुरू हो जाएगी। तो हम शकील मुनाज साहब का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने जो दूर फारफलांग एरिया के पहाड़ी जिला रोजगार और रहनुमाई मरकज किश्तवाड़ ने GK एजुकेशनल ट्रस्ट के इश्तराक से लड़कों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में 3 महीनों पर मुश्तमिल हुनर कोर्स को शुरू किया है, जिसमें तालिब इल्मों को टैली और एक्सेल की जानकारी फराहम की जाएगी। इस कोर्स का इफ्तिताह जॉइंट डायरेक्टर रोजगार जम्मू डिवीजन डॉक्टर खालिद हुसैन मलिक ने किया है। इस सिलसिले में मुनक्कद हुई तकरीब में 600 के करीब तालिब इल्म जिनका ताल्लुक हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक कॉलेज से था, उन्होंने शिरकत की है। ये उस लेवल का स्किल्ड हो जाए। ट्रेनिंग का कोर्स फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया है आज पूरी इस साल के अंदर फर्स्ट टाइम हमने स्टार्ट किया स्किल डेवलपमेंट कोर्स को। ये 25 बच्चों को बेच हर डिस्ट्रिक्ट में हमने लगाया स्टार्ट करने के लिए। अगले साल ये स्कीम बन के आएगी। अब ये तो पायलट प्रोजेक्ट है, ये 3 मंथ्स की ट्रेनिंग होगी 25 बच्चों को। तो बेसिकली हमारा जो पायलट प्रोजेक्ट है, आपको पता है कि इसके लिए स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रॉपरली ऑलरेडी एक डिपार्टमेंट जिसको हम ITI की शक्ल में मानते हैं। इस तरह पॉलिटेक्निक हमारे पास है, मिशन यूथ वो भी करा रहे हैं। ये फर्दर फाइन ट्यूनमेंट के ही, जैसे मान लीजिए किसी ने इलेक्ट्रिशियन कोर्स किया है, मान लीजिए अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिशियन का फर्दर कोर्स करवाते हैं 3 महीने, तो मकसद ये होता है कि हर बच्चा उस लेवल का स्किल नहीं हो पाता है ITI में, उसको फर्दर फाइन ट्यूनमेंट के लिए हम इसको और यहाँ पर रिफाइनमेंट करेंगे इस जगह पे, इस ट्रेनिंग कोर्स पे। हमारे क्या कौन से सेशंस होते रहते हैं, इंडिविजुअल भी होते रहते हैं, मतलब इंडिविजुअल को 1-to-1 अगर मान लीजिए किसी गाँव में हमारे जो टीम DECC जो हमारी है, हमारे एम्प्लॉयमेंट अफसर हमारे CCO जब विजिट करते हैं किसी गाँव में, अगर मान लीजिए किसी गाँव में जो है 2-3 बच्चों ने कोई ट्रेनिंग की हो ITI से, मान लीजिए किसी ने प्लम्बिंग की है, किसी ने कोई कारपेंटर की हो, तो वो जब उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग में, तो उसको उनको बता देते हैं कि फला कंपनीज है, उस जगह पर आपके लिए जॉब है, देखो आप क्या आपको पैकेज पसंद आता है, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे, तो वो वहाँ करवा देते हैं ना। स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो ITI है, इसके लिए तो हर साल हर ट्रेड में कोर्स हो रहा है। ये थ्रू जो है ये भी डॉन इंटरनेशनल स्कूल चंद्रकोट लोलाब में यौम असातिज़ा के सिलसिले में एक शानदार तकरीब मुनक़िद की गई है, जिस दौरान वहाँ तलबा की जानिब से शानदार सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए और स्कूल के प्रिंसिपल ने असातिज़ा को उनकी खिदमत के लिए इनामात से भी नवाजा है और साथ ही प्रोग्राम में शिरकत करने वाले असातिज़ा, तलबा और वालिदैन का भी शुक्रिया अदा किया है। जो स्कूल की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की है, जिसकी भी ज़रूरत है, ये हम वक्तन करते रहेंगे और आइंदा भी करते रहेंगे। टीचर्स डे हो, पेरेंट्स डे हो, एनवायरनमेंट डे हो, ये प्रोग्राम हम करते रहेंगे। एकेडमिक्स की बात करूं तो एकेडमिक्स ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने देखा कि एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है। तो इसके साथ साथ जनरली मैं आपको पता होना चाहिए कि मैं अलोहा कोऑर्डिनेटर लोलाब भी हूँ, तो उस हिसाब से मैंने जब बच्चों का जनरल चेक किया तो उस हिसाब से मैंने सब बच्चों को देखा कि ये एवरी क्लास वाज अप टू द मार्क। तो उसके साथ साथ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो सामने है। मुझे लगता है कि अगर लोलाब में इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं है तो इस स्कूल से बढ़कर शायद कहीं नहीं मिलेगा आपको। इसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत हम्बल है। इनके एक रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जहां पेरेंट और टीचर्स के दरमियान, पेरेंट और के दरमियान कोई झगड़ा नहीं, क्योंकि इनके पास एक प्रोस्पेक्ट है। पहले प्रोस्पेक्ट देते हैं, पेरेंट्स पढ़ते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ते हैं, जब उस पर फिक्स होता है कोई पेरेंट, जब मुतमिन होता है उस पर साइन लगाकर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो उस प्रोस्पेक्ट पे रूल्स लिखे हैं तो आज तक हमने देखा है बिल्कुल सारे फुलफिल होते हैं। एक चीज़ का तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं यहाँ के चेयरमैन को यहीं पे देखता हूँ, वो खुद केयर टेकर है इस स्कूल के,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बच्चों को वो खुद देखते हैं। हालांकि टीचर अगर क्लासेस में बिजी होते हैं तो कोई, ये तो छोटे बच्चे अभी मतलब ना समझे, ये बाहर घूमते रहते हैं, ये खुद इनको अपने क्लासेस में ले जाकर वहाँ बिठाते हैं, खुद इनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड जो ये खुद यहाँ पे करते हैं, दैट्स अ गुड पार्ट। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जानकी सैनिटेशन, नौशहरा, रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270. स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में। तो ये एक सुनहरा मौका है, जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है, उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, जेकेसी में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइन। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे जेकेसी की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं जेकेसी। पीडीपी सरबरा का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, जेकेसी उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं जेकेसी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती। खालिद मुंतजिर जेकेसी, शालगाम, अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर शहर। नमस्कार, जेकेसी न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। जेकेसी पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी। अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर आता है इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का ज़ाम है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुँचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुँचेगी। जरूरत इस चीज़ की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज़ जेकेसी। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनगामी।
अतर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। बेरोजगारी का महाजन, और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू सिर्फ 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKC न्यूज में, मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे ले गया था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकला हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, सत्ता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे। आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, तो देश में वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव के समापन पर देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा जम्मू कश्मीर। शहीदों की पुण्य स्मृति में शुरू हो रही है मेरी माटी मेरा देश की मुहिम, जिसके अंतर्गत मिट्टी कलश यात्रा, वसुधा वंदन यानी पेड़ लगाने से लेकर अमृत वाटिका के निर्माण तक, साथ ही ध्वजारोहण और शिलालेख में शामिल होकर आइए इस स्वतंत्रता दिवस करें मिट्टी को नमन और वीरों का वंदन। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture that I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So कम एंड ट्राई MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक